हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का लेसन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। उद्योगों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान। औद्योगिक आयोग के अनुसार ईसा से पूर्व भी भारत एक औद्योगिक देश था। भारत में निर्मित मलमल, रेशमी कपड़ा, आभूषण आदि विदेशों को निर्यात किए जाते हैं, परंतु 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यहाँ के परंपरागत कुटीर उद्योग को भारी क्षति हुई। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का स्थान धीरे धीरे सीमित होता गया और भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के आर्थिक विकास से तो औद्योगिक विकास की आवश्यकता को महसूस किया गया। सन 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना हुई। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत का औद्योगिक विकास हेतु चरणबद्ध लक्ष्य तय किए गए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के बढ़ते योगदान से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति संभव हुई। उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है। पहला पॉइंट हो जाएगा, उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है और जीवन स्तर उन्नत होता है। दूसरा हो जाए, रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है तथा मानव संसाधन पुष्ट होते हैं। रोजगार बढ़ता है उद्योगों के होने से और मानव के जो काम आने वाले संसाधन की वस्तुएं हैं वे भी बढ़ती हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा पूंजी का निर्माण होता है। तो उद्योगों के बढ़ने से राष्ट्रीय आय तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ पूंजी का भी निर्माण होता है, मतलब पूंजी भी बढ़ती है और जितने भी मजदूर वगैरह उस उद्योग धंधे में काम करते हैं उनके घर पूंजी भी आती है। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, उद्योगों के बढ़ते योगदान से अर्थव्यवस्था के अन्य खंड जैसे कृषि, खनिज, परिवहन आदि में प्रगति होती है। उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था के जो चार स्तंभ है उसमें पहला आ जाएगा जैसे कृषि, क्योंकि कृषि से ही उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल वगैरह तैयार होता है। खनिज पदार्थ वगैरह भी हमें उद्योगों के लिए जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ परिवहन, मतलब उद्योगों से माल तैयार होने के बाद उन्हें बाजार ले जाना, बेचना, इनके लिए हमें परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम चाहते हैं, मतलब अगर हम उद्योग धंधों को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इन चीजों पर नियंत्रण करना होगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट हो जाएगा, अनुसंधानों को बल मिलता है तथा तकनीक की विकसित होती है। अनुसंधान मतलब इससे हमें खोज करने में भी सहायता मिलती है। साथ ही साथ जो नई नई तकनीकों का उपयोग करके हम अपने उद्योग को बढ़ा सकते हैं, इन चीजों में भी हमें विकास देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 3.4 औद्योगिक प्रदूषण। वायु, जल और भूमि में किसी भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक अनचाहे परिवर्तन से जिससे प्राणी मात्र का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को प्रभावी तौर से हानि पहुंचती है तो उसे प्रदूषण कहते हैं। अब मनुष्य ने अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक कारखानों की स्थापना की। औद्योगिक प्रगति ने अर्थव्यवस्था को विकसित और उन्नत बनाने में जहां अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संबंधी ऐसी कठिनाइयों को जन्म दिया जो आज विकराल रूप से हमारे समक्ष खड़ी हैं। यानी कि हम जानते ही हैं कि बड़े बड़े उद्योग धंधे को लगाने के लिए लोगों ने, या जो उद्योग को संचालित करने वाले लोग हैं उन लोगों ने पेड़ों की कटाई, साथ ही साथ वनों को काटकर वहां पर नई नई बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योग धंधों को विकसित कर दिया है, जिससे कि आज प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आज पर्यावरण में इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला कचरा, दूषित जल, विषैली गैस आदि संपूर्ण पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ रहा है तथा प्रदूषण की स्थिति संकट बिंदु तक पहुंच गई है, जिससे पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया है। औद्योगिकीकरण से होने वाला प्रमुख प्रदूषण जो है निम्न है। जो उद्योग धंधों के कारण पूंजी में बढ़ोतरी हुई है, अनेक रोजगार भी मिले हैं, लेकिन साथ ही साथ जैसा कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से उद्योग धंधे के बढ़ने से कहीं एक तरफ हमें कुछ फायदा हुआ है, कुछ लाभ हुआ है, साथ ही साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं और नुकसान के तौर पर हम अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचा के कर रहे हैं। अब उन्हीं में से उद्योग धंधों के होने के कारण जो औद्योगिकीकरण हुआ है उसके कारण जो कुछ प्रदूषण होते हैं वे इस प्रकार हैं। पहला हो जाएगा आपका वायु प्रदूषण, सेकंड नंबर आपका जल प्रदूषण, थर्ड हो जाएगा आपका भूमि प्रदूषण, फोर्थ एंड लास्ट हो जाएगा आपका ध्वनि प्रदूषण। अब उद्योगों के अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण के अन्य कई घटक भी हैं, किंतु हम यहाँ प्रदूषण में केवल औद्योगिकीकरण की भूमिका का ही अध्ययन करेंगे। यानी कि प्रदूषण के अनेक अन्य कारण भी हैं और अन्य प्रकार भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस लेसन में, इस पाठ में उद्योग धंधों से होने वाले प्रदूषण के बारे में ही पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण, कारखानों से निकलने वाली हानिकारक गैसें व धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। विभिन्न उद्योगों से होने वाले प्रदूषण की मात्रा एवं प्रकृति, उद्योग के प्रकार, प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल एवं निर्माण आदि पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से कपड़ा उद्योग, रासायनिक उद्योग, धातु उद्योग, तेल शोधक एवं चीनी उद्योग
अन्य उद्योगों की अपेक्षा अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। इन उद्योगों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धूल के कण आदि हानिकारक विषैले तत्व तो मिल जाते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। जल प्रदूषण। जल जीवन का आधार है। जल में अवांछित तत्वों का मिश्रण जल को प्रदूषित कर देता है। औद्योगिक उत्पादन है तो कारखानों में जल का उपयोग किया जाता है। जो बड़े बड़े उद्योग धंधे वगैरह होते हैं वहां पर पानी का उपयोग किया ही जाता है। पानी से ही उन उद्योग धंधों की पूर्ति की जाती है। औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान जल में अनेक हानिकारक पदार्थ, लवण, अम्ल, रसायन तथा गैसें घुल मिल जाती हैं। उद्योगों से निकला हुआ यह जल जलाशय अथवा नदियों में जाकर मिलता है। इस जल का उपयोग या संपर्क प्राणियों वनस्पतियों के लिए घातक होता है। औद्योगिक अपशिष्टों के सागरों महासागरों में डालने से समुद्री जल भी प्रदूषित हो जाता है। तो इस तरीके से यह धरती पर रहने वाले जीव जंतु या मानव के लिए तो हानिकारक है ही है। साथ ही साथ अगर हम उस अपशिष्ट या जो हानिकारक पदार्थ वाला जो जल होता है अगर हम उसको नदियों, सागरों और महासागरों में अगर हम उसको प्रवाहित कर देंगे तो यह जल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे भूमि प्रदूषण। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसके दुरुपयोग के परिणाम भयंकर हो सकते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट का भूतल पर फैलाव भूमि प्रदूषण का कारण बनता है। इस प्रकार के अपशिष्ट में अनेक ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से घटित नहीं होते तथा इनके प्रकृति में पुनः चक्रीकरण भी नहीं होता है, जिससे भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है। यानी कि मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है वह कम हो जाती है, लगभग खत्म हो जाती है। और हम इसी प्रकार देख भी सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं उनके आसपास की भूमि लगभग बंजर हो जाती है। इसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। औद्योगिक कचरे में रासायनिक दुर्गंध युक्त ज्वलनशील विषैले पदार्थ पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। भूमि प्रदूषण को मृदा प्रदूषण भी कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण। वातावरण में ऐसी कोई भी ध्वनि जो कानों को प्रिय न लगे, मानसिक क्रियाओं में बाधा डाले, अर्थात शोर ही ध्वनि प्रदूषण का मुख्य रूप है। उद्योगों में अनेक प्रकार की मशीनें प्रयोग की जाती है जिनसे निरंतर बहुत ही तेज आवाजें आती हैं। इनके अतिरिक्त कारखानों में जनरेटर भी चलाए जाते हैं। इन सभी से निरंतर और अधिक शोर होता है। इससे इनमें कार्य करने वाले श्रमिक अनेक मानसिक रोगों तथा बहरेपन के शिकार हो जाते हैं, जो कि ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण भी है। अब हम पढ़ेंगे प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव। प्रदूषित वातावरण संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाता है। मानव जीवन पर इसके प्रमुख दुष्प्रभाव निम्नलिखित हैं। प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला, प्रदूषित वायु मानव की श्वसन क्रिया को क्षति पहुंचाती है। इससे दमा, निमोनिया, गले में दर्द, खांसी के साथ ही कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग जैसे घातक रोग होते हैं तथा हानिकारक गैसों व वायुमंडल में अधिक भीषण हादसों को जन्म देता है, जिससे मनुष्य मौत के शिकार हो जाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी इसी प्रकार के औद्योगिक गैस रिसाव का परिणाम थी। तो 4 और 5 दिसंबर की रात भोपाल में एक ऐसा ही हादसा हुआ। उद्योग धंधे से एक विषैली गैस निकली जिसे कि हम मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं। उस गैस के रिसाव से अनेक लोगों की मृत्यु हुई। बहुत सारे लोग जो है दम घुटने से वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां उस गैस के सांस में जाने के कारण उन लोगों के शरीर में फैल गई थी। दूसरा हो जाएगा प्रदूषित पेय पदार्थ। अनेक रोगों के कीटाणु विषाणु मानव मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर रोगों को उत्पन्न कर देते हैं। प्रदूषित जल के सेवन से पेचिश, हैजा, अतिसार, टाइफाइड, चर्म रोग, खांसी, जुकाम, लकवा, अंधापन, पीलिया व पेट के रोग हो जाते हैं। तो प्रदूषित पेयजल के होने से इन उद्योग धंधों से जो जल निकलता है वह कुओं, बावड़ियों, नदी, तालाबों में इन उद्योग धंधों का कूड़ा कचरा मिलकर उस स्वच्छ जल को भी दुर्गंध युक्त और प्रदूषित कर देता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में जा सकती है। और हम जानते हैं कि हमारे शरीर में अनेक बीमारियों का मुख्य कारण पेट ही है। गंदगी 3rd नंबर पॉइंट हो जाएगा। गंदगी के क्षेत्रों एवं प्रदूषित चीजों पर मक्खी, मच्छर, कीड़े आदि पनपते हैं। गंदगी युक्त वातावरण में अनेक कीटाणु पैदा होते हैं जो मनुष्य के लिए पेचिश, तपेदिक, हैजा, आंतों के रोग, आंखों में जलन आदि रोगों हेतु उत्तरदायी होते हैं। प्रदूषित चीजों पर मक्खियां वगैरह बैठने के कारण ये हमारे भोजन पर बैठ जाती हैं और उसे भी प्रदूषित कर देती हैं। साथ ही साथ
अनेक गंदगी और कीटाणु पैदा होने के कारण मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और अनेक बीमारियों के जन्मदाता होते हैं। ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव सुनने की शक्ति पर पड़ता है। अत्यधिक शोर से व्यक्ति बहरापन हो जाता है। इसके अतिरिक्त इससे रक्तचाप, हृदय रोग, सिर दर्द, घबराहट आदि रोग भी मनुष्य में पनप जाते हैं और यही मुख्य कारण है प्रदूषण का मानव जीवन पर। औद्योगिकीकरण से बढ़ते प्रदूषण और वायुमंडल में बिखरती कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव का जन्म हुआ है। सूर्य की गर्मी के वायुमंडल में कैद हो जाने से धरती के औसत ताप में वृद्धि हो रही है, जिससे भूतापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग भी होने लगी है। इसके दुष्परिणामों को पृथ्वी पर होने वाले महाप्रलय के रूप में आंका जा रहा है, यानी कि कुछ आने वाला समय भयंकारी हो सकता है या नुकसानदायक हो सकता है, जिससे कि पृथ्वी पर जीवों में संकट उत्पन्न हो जाएगा।